समझा करके ब्राह्मण दे क्या, अरे पिछले जन्म की बात बतावे सुनो देवर, और तुम सुनो लगा के राजन ध्यानेगी। पिछले जन्म में तुम माली और मालिन सुनो रात में हो, और तुम बाग सींचते जाएगी। अरे प्यारे बाग में ब्याई मोरनी सुनो हो, और बाने अंडा रख गए जाएगी। महाराज देवर सिंह को समझाने लगे, राजन हाँ तुम पूर्व जन्म में माली और मालिन थे, बागों को सींचा करते थे, तुम्हारे बागों में मोर मोरनी ने अंडाओं को रख दिया, लेकिन तुम्हारे कहने पर रानी बाछिल ने क्यारियों की सिंचाई के समय उन अंडाओं को उठाकर दूसरी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो मोर मोरनी के अंडे होते हैं वो छूने के बाद स्वतः ही फूट जाते हैं। अंडा उठाकर दूसरी जगह रखना चाहा, लेकिन वो दोनों अंडे फूट गए। मोर मोरनी बागों में आए, अपने फूटे हुए अंडाओं को देखकर रोने लगे और रोते रोते श्राप दे दिया, क्या जिसने भी हमारे अंडाओं को फोड़ा है, जिस तरह से हम संतान के वियोग में रो रहे हैं, सतीश मिस्त्री साहब ये नहीं चलेगा। आप भी जन्म जन्म संतान के लिए रोगे, लेकिन संतान का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। अरे मोर मोरनी के श्राप लगे हैं सुनो रात हो, अरे मोर मोरनी के श्राप लगे हैं सुने प्यारे नाई भाई औलाद बोलिए जा हरवीर महाराज की। आज जब ये बात महाराज देवर सिंह ने सुनी, और देखिए एक प्रमाण और भी मिलता है, कौन सा, जो राजा महाराजा थे इनका एक बहुत बड़ा शौकीन काम था। कौन सा, वो शौकीन काम कौन सा था पंडित जी महाराज? शिकार खेलना। राजा महाराजा शिकार खेलने के बड़े शौकीन हुआ करते थे। प्रमाण मिला कि महाराज देवर सिंह एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, शिकार नहीं मिला। शाम को जब वापस हो रहे तो एक हिरणों का झुंड दिखाई दिया। उस हिरणों के झुंड में 7 हिरनियां थीं और 1 हिरण था। महाराज ने मन में विचार किया, चलो शाम हो गई पर भगवान की कृपा शिकार मिल गया। अपने तरकस पर बाण को चढ़ाया और उस हिरण का निशाना बना लिया। लेकिन उस समय बताया जाता है ये जीव जंतु भी हमारी तुम्हारी तरह बोला करते थे। 7 हिरणियों ने जब देखा कोई बतख हमारे इस हिरण का शिकार बना रहा है, विनय करने लगी। बोले महाराज, हाँ आप जिनका निशाना बना रहे हो ना, हाँ ये हम 7 के बीच में हमारे एक ही पति हैं। अच्छा, अगर तुमने इनको मार दिया तो हम 7 की 7 बांझ हो जाएंगी, राण भी हो जाएंगी, क्योंकि इनके द्वारा अभी किसी संतान को भी जन्म नहीं दिया है। लेकिन एक बात बताएं, आदमी के पास में जब ज्यादा पैसा होता है और पदवी होता है तो उसके साथ साथ पंडित जी महाराज एक चीज और होती है,
अहंकार। हमारे सेठ जी ने सही कहा, अहंकार जरूर होता है, लेकिन जो अहंकार होता है ये सबसे बड़ी बुरी बीमारी है। जिसने भी अहंकार किया मानो उसका पतन का रास्ता तय हो गया। जय हो। कहा जाता है एक लग पूत सवा लग नाती, उस रावण के घर दिया न बाती। अरे जिसके यहाँ काल पाटी से बंधा हुआ बेमाता पानी भरती थी, 10 दिशाओं को जिसने जीत रखा था, अभिमान तो भगवान ने उसका भी नहीं छोड़ा। हम और आप कौन से खेत की मूली है। कहा जाता है वेट फॉर टाइम डेट फॉर मम्मी। समय न मालूम किसके ऊपर पलटा मार दे, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए और देखिए, अभिमान जो होता है वो भगवान का भोजन होता है, क्योंकि भगवान जिसका खाते हैं अभिमान ही खत्म करते हैं। अभिमानी कोई भी सही और किसी प्रकार का अभिमान सही। जय हो। कुछ लोग तो व्यर्थ का ही अभिमान करने लगते हैं, बहुत बड़े सुंदर हैं। किसी को अपने परिवार का ही अभिमान होता है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो देखिए अभिमान नहीं करना चाहिए। और लिखा भी है किसी कवि ने, क्या अरे नर काहे पे करे अभिमान, और कोई ना अमर भयो दुनिया में। अरे भाई अमर भयो दुनिया में, और नए हमारे भयो दुनिया में, नए हमारे भयो दुनिया में, ना कोई हमारे भयो दुनिया। व्यर्था काहे करे अभिमान, कोई अमर भयो दुनिया में। और भाई रावण से बन बंगा, जगी सब सोने की लंका। रावण से बन बंगा, यागी सब सोने की लंका। मिट गयो बाहु को नाम निशान, कोई ना अमर भयो भीषम से ब्रह्मचारी, बचपन से त्यागी नारी। भीषम से ब्रह्मचारी, बचपन से त्यागी नारी। अरे छोड़े सुख सैया प्राण, हर भरे दुनिया। अरे छोड़े सुख सैया अर्जुन बाणाधारी, रथ हाथ रहे बनवारी। अरे भाई अर्जुन बाणाधारी, रथ हाथ रहे धारी। अरे भीलन ने मारे अभिमान, अमर भयो दुनिया। अरे भीलन ने मारे अभिमान,
बोली सच्चे दरबार की जय हो। प्रेमी श्रोताओं, उसी जगह पर ध्यान केंद्रित करें। महाराज जेवर सिंह ने आज सोचा विचारा नहीं, हिरणियों से बोले हम छत्री चौहान हैं, नर का शिकार करते हैं, कभी मादा पर बाण नहीं चढ़ाते। उसी समय तरकस पर बाण को चढ़ाया और तुरंत ही उस हिरण का वध कर दिया। और जो 7 हिरणियां थी, ऐसा बताया जाता है उसी समय सर को पटक पटक कर वहीं प्राणों को त्याग दिया। और महाराज जेवर सिंह को श्राप दे दिया, धन के मत वाले राजा, तूने हमारी बात को नहीं सुना, जहां हम तुझे श्राप देती हैं, जिस तरह से हम संतान के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रही हैं, तू भी जन्म जन्म संतान को रोएगा, लेकिन संतान का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। हेलो 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 हेलो। क्या नाम है? मानव